नमस्कार। आज मैं जो है सोमनाथ मंदिर को सब्जेक्ट के रूप में लेकर आ रहा हूँ और हम इस वीडियो में एक पूरा ऐतिहासिक क्रम देखेंगे कि कैसे गजनबी से लेकर के अब तक, मतलब आज़ाद भारत तक इस मंदिर को कितने बार तोड़ा गया, कैसे तोड़ा गया, किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा गया, ये तमाम जो पहलुओं को छूते हुए हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। इतिहासकार जो हैं वो कहते हैं कि मंदिर पर हमले जो हैं, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि मंदिर पर जो हमले हैं वो धार्मिक नहीं, राजनीतिक थे। कुछ कहते हैं कि मंदिर पर, मतलब जो खासकर सोमनाथ मंदिर पर जो हमला है वो मंदिर की संपत्ति की वजह, सबसे बड़ी वजह उसकी संपत्ति है। कुछ इतिहासकार इसमें ये मानते हैं कि सोमनाथ पर कब्जा का मतलब ये था कि व्यापार और वहाँ की शक्ति पर नियंत्रण। और कुछ लोगों का या कुछ इतिहासकारों का ये मानना था कि जहाँ शासन कमज़ोर होता है तो वहाँ पर मंदिरों पर हमले होते हैं। मतलब ये हम उस दौर की बात कर रहे हैं। आज का सोमनाथ मंदिर आप अगर गए हों या आपने देखा हो, टीवी पर देखा हो, तो आज का जो सोमनाथ मंदिर है वो भी सोने का है। उसका वैभव लौटाने की देश की सरकारों ने कोशिश की है। तकरीबन 1666 कलश लगे हुए हैं उस सोमनाथ मंदिर में। 2 मंजिला सोमनाथ मंदिर है और जो मतलब कुल सोना है उसमें 10 टन के करीब सोना है और बालुई पत्थर का बना हुआ सोमनाथ मंदिर है। उसमें कोई भी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पीछे चलते हैं, आज के सोमनाथ तक आएंगे। पीछे मतलब कि आज से 1000 साल पहले। तो जो आज से 1000 साल पहले के यदि सोमनाथ को आप देखते हैं या उसकी तस्वीरें देखते हैं, जब महमूद गजनबी ने उस पर हमला किया तब के सोमनाथ को, तो ये जो मंदिर है वो तकरीबन 13 मंजिला मंदिर था। एक किला था और किले के बीच में ये मंदिर था और तकरीबन ये 13 मंजिल था। इसके जो ऊपरी पिरामिड थे वो सोने के बने हुए थे, काफ़ी दूर से चमकते थे। 3 तरफ से, मतलब गुजरात के जो सौराष्ट्र में 3 तरफ से जो समुंदर है वो इस मंदिर को घेरे हुए था। तो जो भी विदेशी आते थे तो सबसे पहले मंदिर के ही दर्शन होते थे। इसीलिए इस वजह से भी ये मंदिर जो है निशाने पर रहा आक्रांताओं के। तो इसका जो सबसे, मतलब इसका जो जिक्र मिलता है वो 6वीं और 7वीं शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है, जब वल्लभी के जो मैत्रक वंश जो थे उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। सबसे पहला पुनर्निर्माण ये शिलालेखों में या इतिहास में कहानी दर्ज है। लेकिन आज से हम बिल्कुल सबसे पीछे चलें और सबसे पहला यदि इस मंदिर पर हम आक्रमण की बात करें तो 1300 साल पहले सिंध के सूबेदार हुआ करते थे अल जुबैद। उन्होंने 725 ईस्वी में, मतलब सातवीं सदी के 725 ईस्वी में इस पर हमला किया। वो सबसे पहला हमला कहलाया। उसके बाद इसका जो पुनर्निर्माण है वो 100 साल बाद, मतलब 815 में प्रतिहार शासक हुए नागभट्ट द्वितीय, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया और बलुआ पत्थर से इस मंदिर को पुनः बनाया। ये पहला जो है सोमनाथ पर पहला हमला।
उसके बाद नाम आता है गजनवी का। और जो हम लोग जो पढ़ते हैं या हमारे जो आज की जो जनरेशन है वो जानती है, तो सोमनाथ पे जो सबसे बड़ा आक्रमण जो किया वो गजनवी ने ही किया। जो लूट मचाई वो गजनवी ने ही मचाई। तो गजनवी ने चूंकि मूर्ति तोड़ी, शिवलिंग तोड़ा उसका सब कुछ, और बहुत सारा सब कुछ, मतलब जितना सोना था वो लूट के ले गया। तो दरअसल जो मोहम्मद गजनवी है उसको एक अरब यात्री था, उसका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी ने बताया कि भारत के सौराष्ट्र में, मतलब गुजरात, भारत के गुजरात में जो सौराष्ट्र है वहाँ पर एक मंदिर है सोमनाथ, जो सोने का बना हुआ है। तो ये तारीख है 18 अक्टूबर 1025 को। जो मोहम्मद गजनवी है ये अल बरूनी के साथ, जिस अरब यात्री ने बताया उसके साथ, ये कहाँ आता है? भारत आता है। तकरीबन 30,000 घुड़सवार, मतलब घोड़ों की सेना के साथ ये निकलता है और भारत आता है। भारत ये पहुंचता है दिसंबर 1025 को। तो ये गुजरात की सीमा में रुकता है। दिसंबर से ये पूरी वहाँ पे मतलब रूपरेखा बनाता है कि कैसे इस पे हमला करना है, क्या नहीं करना है। और 6 से 8 जनवरी, जो इतिहास में लिखा है कि 6 से 8 जनवरी 1026 को इसने जो है सोमनाथ पर आक्रमण किया। 3 दिन तक इस पे जो है यहाँ लड़ाइयाँ हुई। जो सोमनाथ का जो मंदिर था वहाँ पे जो तीर्थयात्री आते हैं वो कुछ योद्धा और जो वहाँ के जो ब्राह्मण हैं उन लोगों ने रोकने की कोशिश की, जो भी मतलब उनके बीच में युद्ध हुआ और 3 दिनों तक युद्ध चला। और 6 से 8 जनवरी के बीच में 1026 ये घटना, और लड़ाई हुई। लड़ाई में जो है ये गजनवी ने वहाँ से पूरा जो सोना है, तकरीबन कहते हैं कि 6,000 टन सोना जो है वो लूट कर ले गया। तो ये सबसे बड़ा हमला था गजनवी का। और ये कब हुआ? 6 से 8 जनवरी 1026, मतलब आज से 1000 साल पहले। अभी हम चल रहे हैं कब? 2026 में। और ये हमला कब हुआ था? 1026 में। इसीलिए आज जो है मोदी वहाँ पे गए हैं, और मोदी जो है इसको पूरे को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तौर पर मना रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे का भाषण मोदी ने दिया, बड़ा ही सजा हुआ, और पूरा त्रिशूल लेकर के डमरू बजाया, और वो सब आपने देखा होगा, आज न्यूज़ चैनलों पर भी काफ़ी वो रहा। तो एक ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। और मतलब ठीक 1000 साल पहले आज की ही, मतलब यही वाला महीना कहलाया, ये 2026 है और वो 1026 था। जनवरी की आज 11 तारीख है, और वो जो तारीख थी हमले की 6 से 8 जनवरी की तारीख थी। ये जनवरी का महीना है। उसके करीब 273 साल तक सोमनाथ जो है शांत रहा, चूंकि उसको लूट लिया गया, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद इस सोमनाथ में 2 पुनर्निर्माण हुए। 2 पुनर्निर्माण मतलब 2 बार पुनर्निर्माण हुआ इस सोमनाथ को, चूंकि गजनवी तो लूट के चला गया था। तो उसके बाद 2 बार पुनर्निर्माण हुआ। उन 2 पुनर्निर्माण में जो नाम आता है, वो पहला नाम आता है राजा भीमदेव प्रथम का, जिन्होंने 1026 से 1042 के बीच में पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद चालुक्य सोलंकी वंश के एक शासक हुए कुमारपाल, उन्होंने 1169 मतलब 1169 में उन्होंने उसका एक बार पुनर्निर्माण कराया। तो ये हुआ पहला, मतलब दूसरा हमला। तीसरा हमला जो है 1299 में तीसरा हमला होता है, मतलब इस पे तीसरा आक्रमण होता है। अभी से यदि डेट मांगे पीछे चलें तो करीब 727 साल पहले ये हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको हराया? बाघेला राजा को हराया। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना का उस समय सेनापति हुआ करता था उलुग खान। उलुग खान ने की सेना के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने राजा बाघेला को हराया।
और ये हुई सोमनाथ मंदिर की तीसरी लूट। इसने भी काफ़ी लूटा उटा। फिर इसके बाद हर बार सोमनाथ लूटा, उसका पुनर्निर्माण हुआ, हर बार लूटा, उसका पुनर्निर्माण हुआ। हम पुनर्निर्माण के सालों को बताते चलें, क्योंकि विध्वंस के साल हैं तो पुनर्निर्माण के सालों को और पुनर्निर्माण जिन्होंने कराया उन राजाओं को जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी इतिहास में दर्ज हैं। उन्हीं की बदौलत आज सोमनाथ हमारे सामने है। तो पुनर्निर्माण 1308 में इसका फिर पुनर्निर्माण हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया उसके बाद। तो जो पुनर्निर्माण कराया वो महिपाल प्रथम थे, ये चुडासमा वंश के राजा थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये 1299 का साल था, ये फिर 1300 में पुनर्निर्माण हुआ। अब आइए 14वीं ईस्वी में, 1400 ईस्वी में। फिर इसको, ये पहली मर्तबा था कि अब तक तो इसको बाहर के शासकों ने लूटा, लेकिन अब जो है 14वीं ईस्वी में सोमनाथ को जो है भारत के शासकों ने लूटा। तो भारत के शासकों में जो लूट मची उसमें मतलब अब से 631 साल पहले हम चल रहे हैं। तो 1395 में जफर खान ने पहली बार लूटा। उसके बाद 1491 में गुजरात के ही सुल्तान थे, उनका नाम था महमूद बेगड़ा ने लूटा। तो 1395, उसके बाद 1451 और फिर आता है 1665। 1665 मतलब फिर 200 साल का अंतर आया, और 1665 में फिर एक मशहूर शासक हुए औरंगजेब। औरंगजेब ने इस मंदिर को 2 बार लूटा। औरंगजेब ने इसको 2 बार लूटा, या यूं कहें कि 2 बार इस पर हमला किया। और औरंगजेब ने सोमनाथ में जो पूजा होती थी उसको बंद करवाया, पहला काम। दूसरा, औरंगजेब ने आदेश दिया कि यहाँ पे मस्जिद बननी चाहिए। मस्जिद के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का मानना है कि वहाँ पे उसी किले के पास में बनाई गई, यहाँ बनाई गई, वहाँ बनाई गई। तो मस्जिद का जिक्र है, जो औरंगजेब ने मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। यहाँ तक तो हो गया आपका 1665, औरंगजेब के 2 हमले। अब इसके बाद इतिहास बदला, राजाओं का वो सब हुआ, ब्रिटिश शासन आया। तो चूंकि लुटा पिटा मंदिर मस्जिद सब हो गया, एक खंडहर नुमा हो चुका था सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर। 19वीं सदी में, यानी आज से 157 साल पहले, ब्रिटिश के एक इतिहासकार हुए D.H. स्काइज ने सोमनाथ की उन जो जर्जर, उन खंडहर जो नुमा जो मंदिर था, उनकी तस्वीरें पहली बार सामने आई। उन इतिहासकारों ने 1869 में उन्होंने तस्वीरें खींची। उसके बाद 1895 में ब्रिटिश राइटर हुए F. नेल्सन, उन्होंने तस्वीरें खींची। तो तस्वीरें खींची, अभी इसका कोई वो नहीं है, मतलब ये